सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के छुट्टी के दिन के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम इस चीज पे चर्चा करेंगे कि जो बाजार का जो थर्सडे का जो मूव था, उसके बाद कल जब बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद ओपन होने वाला है तो बाजार के अंदर किस चीज की संभावना है और बाजार अभी करंट में किस फेज के अंदर चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए निफ्टी थर्सडे के दिन 22,200 के लो से 22,700 तक के यानी 750 तक के हाई बाजार ने लगाए, जिसके अंदर करीबन 550 पॉइंट का मूव बाजार ने ऊपर की साइड शिफ्ट करके ऊपर की साइड बंद किया। मगर एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि देखिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल $112 के आसपास बंद हुआ है और $100 इसका प्रीवियस क्लोज था, आप यहां पे देख रहे हैं आसपास का। और उसके बाद अब ये $112 के आसपास बंद हुआ है और करेंसी यानी जो डॉलर है, हमारा जो डॉलर है, तो रुपया भी कहीं ना कहीं एक कमजोरी के रूप में यहां पे आपको अभी भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अभी जो डॉलर का भाव चल रहा है वो ₹93.60 के आसपास यहां पे बंद हुआ है। तो ऐसे में निफ्टी भी तेज हो रही है, डॉलर भी तेज हो रहा है और क्रूड भी तेज हो रहा है। तो हमें आगे किस किस चीज का जो है सावधानी रखनी है बाजार के अंदर। और बाजार के अंदर सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो ये बाजार का इतना बड़ा मूव थर्सडे के सेशन में हमको देखने को मिला, तो ये वाकई में ही कोई बुल रैली है या रिवर्सल है या ये 1-2 दिन के बाद बुल को ट्रैक करने वाला है। इन सब चीजों के ऊपर हम यहां पे चर्चा करेंगे और इसके कुछ लेवल्स के ऊपर भी समझेंगे कि ये किस तरीके के सेंटीमेंट के अंदर जा सकता है। देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है और बाजार यहां पे 22,700 के आसपास यहां पे क्या हुआ है, बंद हुआ है। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये समझना बहुत आसान है। यदि आप देखेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है। आप कल के दिन जो बाजार ओपन होगा उसके अंदर इस वाले लेवल का जरूर ध्यान रखिएगा, जो लेवल बैठ रहा है यहां पे 22,600 के आसपास। 22,600 के नीचे अगर बाजार किसी वजह से सस्टेन हो जाए, ये 550 से लेके 600 का एक एरिया है, ये इसके लिए क्या करेगा, एक डिमांड का यहां पे काम करेगा। 22,550 से लेकर 22,600, जैसे ही बाजार इस रेंज के अंदर आएगा, इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास आएगा या इसके बीच में भी आएगा, तो बाजार के अंदर एक वापस आपको रिकवरी ऊपर की साइड देखने को मिलेगी। क्योंकि जो ये मूव आपको यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका रिजेक्शन जो आएगा, यानी ये नीचे जब आएगा इस तरीके से, तो इसका रिजेक्शन इस वाले लेवल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो बुल यहां पे आए हैं, ये यहां पे कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे इस वाले लेवल के पास 22,550 के। तो एक तो आपको इस लेवल का यहां पे नीचे की साइड जब बाजार आए रिट्रेसमेंट के लिए या गैप डाउन वाले केस में भी, यदि बाजार इस तरीके से खुले तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाजार अगर नीचे खुला जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा था, तो इस तरीके से बाजार खुल के वापस ऊपर की साइड शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा यहां पे होगी, क्योंकि बाजार का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ ही बंद हुआ है। तो आप इस चीज का एक तो ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये है कि बाजार ऊपर में कहां तक जा सकता है। देखिए, अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाजार ने कभी भी अपना कोई जो भी प्रीवियस हाई बनाया, 90% केस में उसने वो प्रीवियस अपना हाई यहां पे ब्रेक नहीं किया। तो इस वाली रैली के अंदर आपको प्रीवियस हाई कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, जो कि बैठता है 22,900 से लेकर 23,000 का आंकड़ा। इस एरिया के आसपास आप मान के चलना कि बाजार यदि आया तो इसके अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग यानी सप्लाई हम जिसे बोलते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं होगी। सेलिंग जिसे हम बोलते हैं, सप्लाई
यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि बाजार के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमको ये नहीं बोलना है कि 22,200 का बाजार अगर 23,000 हो गया है तो नीचे से 800 पॉइंट का बाजार में उछाल आ गया है, जिसके अंदर बाजार में कभी भी रिट्रेसमेंट आ सकता है। देखिए, जो कल का बाजार यानी जो थर्सडे का बाजार था वो बड़ा टिपिकल सेंटीमेंट अब कल के लिए क्रिएट कर देगा कि जो बुल्स होंगे वो भी सोचेंगे कि बाजार बेयर साइड तो नहीं जाएगा, और जो बेयर होंगे वो भी ये सोचेंगे कहीं बाजार बुल की साइड तो नहीं जाएगा। ये वही लोग कैच कर सकते हैं जो कि प्राइस एक्शन देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार के अंदर जो मैं आपको सेंटीमेंट देख के बता रहा हूं वही लेवल आप ध्यान में रखिएगा। बाजार इतनी जल्दी, ये जो बाजार ने लो बनाया है, ये बाजार में लो एकदम से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कल देखते हैं किस टाइप के बाजार ओपन होते हैं, मगर बाजार के अंदर 22,000 से लेकर 23,000 की एक रेंज बाजार की रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे बाजार के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बेशक ये एक शॉर्ट कवरिंग के चलते, क्योंकि सेंसेक्स की क्लियरिंग भी थी और 3 दिन के लिए बाजार ऑफ होना था, बट यहां पे क्या हो रहा है, कई चीजें माइनस हो रही हैं, कई चीजें माइनस हो रही हैं। जैसे क्रूड $112 के आसपास, और डॉलर जो है यानी रुपया, डॉलर हम जिसे बोल रहे हैं डॉलर वेज रुपीज, डॉलर जो चल रहा है वो 94 के आसपास चल रहा है। ये दोनों ही चीज बाजार के लिए एक कमजोर स्थिति पैदा करती हैं। मगर मंडे में क्या, थर्सडे में क्या कॉमन हुआ है कि डॉलर भी ऊपर गया, क्रूड भी ऊपर गया और बाजार भी ऊपर गया। तो अब इन चीजों का कॉम्बिनेशन बाजार किस तरीके से डिसाइड करेगा नेक्स्ट वीक में, ये बहुत ही अहम चीज आपको बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। बट मैं अभी भी कह रहा हूं कि बाजार एक जो है डाउन सेंटीमेंट के अंदर चल रहा है। ये मैं आपको हर बार बोलता हूं, डाउन सेंटीमेंट के अंदर चल रहा है। यदि उसके अंदर कोई भी रिकवरी या कोई भी बाइंग साइड की चीज अगर हो रही है तो उसके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आके उसके अंदर ऊपर के रेटों में, खास करके जब बाजार चला जाए, वहां पे बिल्कुल भी बाइंग ना करें, क्योंकि आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का डाउन है, अभी भी जो बाजार का ट्रेंड है वो डाउन है। तो हमको ये चीज नहीं भूलनी है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रेयर केसेस में आपको बता रहा हूं, अगर बाजार तेज हो भी गया तो बाजार का मैक्सिमम एरिया 23,400 से लेकर 23,500 का रहना चाहिए। 23,400, 23,500, यदि बाजार वाकई में इस तरीके से ऊपर चला भी गया, क्योंकि ये मैं आपको मैक्सिमम साइड बता रहा हूं। वैसे तो 23,000 पे ही जाके बाजार रुक जाएगा, बट अगर बाजार नहीं रुका, 23,000 को भी तोड़ गया, तो 23,400 से लेकर 23,500 का लास्ट एरिया बाजार के अंदर बनना चाहिए। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही अपने नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग को प्लान करें। और जो भी वीडियो है यहाँ पे एक एजुकेशनल पर्पज है, जो भी नॉलेज है मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे एडवाइजिंग को लेके, ट्रेडिंग को लेके कोई भी एडवाइस नहीं दी जा रही है। तो आशा करता हूं ये वीडियो जो मैंने बनाया, ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल वीडियो है। साइकोलॉजिकल मतलब कि क्रूड भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, बाजार भी बढ़ रहा है, तो बाजार नेक्स्ट वीक में किस तरीके का रुख यहाँ पे लेगा और हमें किन किन चीजों का वहां पे ध्यान रखना है यदि बाजार ऊपर के ट्रेंड में शिफ्ट होता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।